हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस अकेडमी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना हम लोग कंपनी शेयर। इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप का फंडामेंटल पढ़ा था, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ रहे हैं शेयर पर। अभी आएंगे एडमिशन पे भी, रेशियो में सारा कुछ आएंगे। धीरे धीरे कंटिन्यू क्लास अब चलेगी, रुकने वाली क्लासेस नहीं है। टर्म 1 के पहले पहले सारा सिलेबस क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लगे रहें, ऐसे ही लगे रहें, साथ देते रहें। सारा काम कर दूंगा मैं आपका, आप मेरा सारा काम कर दो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं कंपनी शेयर का। कंपनी शेयर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। फिर उस टॉपिक को पढ़ने का अप्रोच क्या है, उसको करने का तरीका क्या है, वो सारा कुछ सिखाऊंगा। बहुत बेसिक से बहुत तरीके से धीरे धीरे करके चलेंगे। थ्योरी भी कवर करेंगे, प्रैक्टिकल भी सारा कुछ हम लोग क्या करने वाले कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो टॉपिक हमारा क्या है जो हम इसको कवर करने वाले हैं, देखो इसमें तो आप देखेंगे सबसे पहले बेसिक। तो बेसिक में क्या क्या कवर करना है हमको, आप समझिएगा। बेसिक में तो हम लोग ये जानेंगे कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे उसका कैरेक्टर क्या है, मतलब फीचर्स क्या है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके इंपॉर्टेंट जानेंगे, बात समझ रहे हैं। फिर हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ कंपनी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में जानेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और क्या जान सकते हैं, तो आप बोलेंगे टाइप्स ऑफ शेयर जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में पढ़ेंगे। मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आप ये चीज लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि भैया ऐसा है, उसकी बेसिक एंट्री क्या होती है हमारी। बेसिक एंट्री आप जानते ही होंगे भाई, एप्लीकेशन के 2 एंट्री होता है, अलॉटमेंट के 2 एंट्री होते हैं, फर्स्ट कॉल के 2 एंट्री होते हैं, सेकंड कॉल के भी 2 एंट्री होते हैं। इमरजेंसी पड़ती है सेकंड कॉल कॉल अप करते हैं, तो कॉल जब करेगा तो सेकंड एंट्री बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। ये सारा कुछ जानेंगे। तो उसके बाद क्या होता है ना, एट पार पर टॉपिक क्या है। एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, इसका दूसरा नाम बोलेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर 10 रुपए किसी शेयर की कीमत है, एक्चुअल में 10 रुपए की कीमत और 10 में ही बेच रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया वो पार पर है। वो एक्चुअली वो मॉडरेट है, तो उसका कीमत ही है 10 रुपये। मान लो एक पेन है, 10 रुपए कीमत है, 10 पे ही बेच रहा हूं, तो बोल रहा वो पार पे है। किस पे है, पार पर। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू नहीं होता है, फेस वैल्यू से थोड़ा सा बढ़कर होता है। फेस वैल्यू मान लो 10 है, मैंने उसको बेच दिया 12 में। आप बोलोगे सर 2 रुपए आपने ज्यादा ले लिया है, तो मैंने कहा 2 रुपए जो ज्यादा लिया, एक बात बताओ, आप खरीद किससे रहे हैं, आप मुझसे खरीद रहे हैं। आप अपन की साधारण दुकान में जाके खरीद सकते थे, मुझसे क्यों खरीद रहे हैं। मुझसे अगर खरीद रहे हैं आप, इसका मतलब मेरी गुडविल अच्छी है मार्केट में। क्या है, गुडविल है, तो मुझे गुडविल का पैसा तो लूंगा ही। जैसे शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह, पैंट आप चौराहे पे भी तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप बढ़िया आराम से शोरूम में, मॉल में, पीवीआर में, बिग बाजार में जाके 10 रुपए की चीज वो 25 में खरीद के आते हैं ना, तो आप बोलते भैया एसी का चार्ज लिया है, एम्प्लॉय काम करते हैं उसका लिया, ब्रांड का नाम लिया, ब्रांड का पैसा लिया। किसका लिया, वो ब्रांड का। तो आप कह सकते हैं कि फेस वैल्यू कुछ और होती है, बेचा उसे किसी और पे जाता है। जो ज्यादा लिया जाता है पैसा, वो अपने गुडविल का पैसा लेता है, मतलब एक तरीके से वो अपनी मेहनत ही लेता है, लेकिन वो नेम और फेम का भी पैसा ले लेता है। तो आप बोलोगे 10 की चीज अगर उसने 12 में बेचा है, इसका मतलब ये है कि भाई हमारी मजबूरी, हम लेंगे, उसका गुडविल वो दे रहा है। 50 में देता, हमको 50 मिलना पड़ता, मेरी मजबूरी होती, तो वही करके। तो 10 की चीजें 12 में कोई बेचने लग गया, 2 रुपए जब ज्यादा बेचता है, उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। शेयर में कहीं भी डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं है। आगे चल के एक फॉरफीचर जब पढ़ोगे इशूड टाइम में, अब रीशूड बनाएंगे तो रीशूड में डिस्काउंट आएगा, लेकिन वहां पे हम लोग फॉरफीचर का नाम देकर हटा दें, ठीक है। तो शेयर में कहीं नहीं, जब डिवेंचर पढ़ेंगे तो आपको डिस्काउंट सिखाएंगे, ठीक है। तभी शेयर में नहीं। आगे देखते हैं। प्रीमियम आप समझ गए होंगे, जब फेस वैल्यू से बढ़कर कोई कीमत लगाए उसको बोलते हैं प्रीमियम। मतलब वो 10 की चीज 12 में ले रहा है। जैसे लक्ष्य पता है आपको, लाइफ बॉय मान लो 10 की आती है, आप सलमान खान से लेने जाओगे तो 12 में देगा, मतलब 2 रुपए ज्यादा, रेक्यूलर अपने नाम का ले रहा है, ठीक है। तो गुडविल का पैसा ले रहा है, उसको प्रीमियम बोलते हैं। ज्यादा एडिशनल पैसा लेना उसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। चलो, कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है, जो पैसा हमने आपसे मांगा। जैसे मान लो कि मैं आपसे पैसा, एक नॉर्मल बिहेव में समझना, बाकी एंट्री में पूरा कंसेप्ट में अच्छे से बता के वो भी समझते रहो, ओवरव्यू करके थोड़ा समझो, समझ जाएगा। कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है, जो पैसा हमें नहीं मिलता, हमने मांगना, आपसे मांगा, लेकिन आपने हमको नहीं दिया, वो पैसा अगर हमें नहीं मिलता, उसे हम कॉल इन एरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम कॉल इन एरियर बोलते हैं। जैसे मान लो आपने शेयर बाई कर लिया, आपने पैसा ही पे कर लिया, लेकिन जब मांगने की कोशिश करें, वापस करना है, पैसा देना है, हमें लेना है, आप बस दे नहीं रहे हो। बस मतलब जैसे मान लो सिंपल लैंग्वेज में, मैं आपसे पैसा मांगू, आप नहीं दे रहे हैं, या किसी कारण से आप नहीं दे पा रहे, उसको हम कॉल इन एरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल इन एरियर, ठीक है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बनाने का क्या रीजन होता है, 4 एंट्रियां बनेंगी, सबकी 2-2। पहला बनता है एप्लीकेशन का, फिर दूसरा बनेगा अलॉटमेंट का, फिर तीसरा बनता है फर्स्ट कॉल का। अगर पहले कॉल में पूरा पैसा नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो फिर सेकंड कॉल भी करते हैं। मान लो कहीं उधार लेके पैसा आएगा, एक बंदा मांगता है भैया पैसा दे दो,
तो आप इधर नहीं है, नहीं तो फिर दूसरी बार फिर वो मांगता है भाई पैसा दे दो, पूरा एक बार नहीं दे पाते 2 कॉल में, तो सेकंड कॉल में। शेयर में क्या होता है ना कि शेयर में थोड़ा सा उल्टा होता है। जैसे आपकी कंपनी है, मान लो एज ए में कंपनी, हमने एक शेयर लॉन्च किया, आपको बाई करना है, तो हम पहली बार में मान लो 100 शेयर लॉन्च किए, तो 100 शेयर जो खरीदना चाह रहा है उसको हम कॉल करें भैया आ जाओ लेके चले जाओ। दूसरी बार फिर अगर हमें सेकंड कॉल किया तो सेकंड कॉल बनने की जरूरत होगी, वरना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सबके कितनी कितनी एंट्रियां होती हैं, सबके 2-2, इसलिए टोटल एंट्री कितनी बन जाती है, तो आप बोलेंगे 8। टोटल एंट्री कितनी बन जाती है 8, मैक्सिमम 8, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक्सपेंसेस वगैरह है, बैंक वगैरह करके आएगा तो 1-2 एंट्री बढ़ जाएगी एडिशनल, आगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो फिर कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, पैसा पहले ही मांग लेना। पैसा पहले ही मांग लेना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन एडवांस। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल इन एडवांस। ठीक है, चलो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि पैसे के बदले कुछ और दे देना। जैसे तुम्हें पैसा चाहिए, मैंने कहा सर पैसा मतलब यार ये टीवी ले जाओ, तो आपने बोला सर पैसा दे दीजिए, मैंने कहा पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास हार्ड कैश नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो बचा है बस मेरे पास एसेट्स बचा है, शेयर बचा है, लेना तो ले लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वही बोला है कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के बदले कुछ और देना। तो कुछ और देने से बढ़िया कि शेयर कंपनी में शेयर ही दे देंगे। क्या दे देंगे उसे हम, शेयर। तो कैश में देखो उसको हम शेयर दें, कैसे देंगे, इसमें भी 3 केस बनेगा। जैसे इसमें भी एट पार बनेगा और इस पर भी एट प्रीमियम बनेगा। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ है नहीं तो डिस्काउंट यहाँ नहीं पड़ेंगे, डिबेंचर में होगा। जब डिबेंचर में कंसिडरेशन जाएगा तो वहाँ पे डिस्काउंट पड़ेंगे। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, टाइप्स ऑफ लोन इज नोन एज डिबेंचर। लॉन्ग टर्म लोन को डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, चलो फिर अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, मान लो जैसे 10,000 हमने शेयर लॉन्च किया, क्या किया 10,000 किया कि 10,000 भाई शेयर ले जाओ, 10 रुपए के हिसाब से एक शेयर की कीमत है, आप 10,000 शेयर ले जाओ खरीद लो। लेकिन मार्केट में गुडविल वैल्यू ही नहीं है, मतलब कंपनी की कोई गुडविल ही नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि 10,000 शेयर बिक जाए, लेकिन 10,000 शेयर हमारा बिका ही नहीं, 8,000 शेयर बिके हमारे। मतलब मार्केट में हमारी इतनी ज़्यादा गुडविल नहीं थी कि पूरा शेयर बिक पाए। तो 10,000 की डिमांड थी, 10,000 हमने शेयर लॉन्च किया, भाई बिक जाएगा तो पैसा आएगा, उस पैसे से कुछ करेंगे। लेकिन जैसे शेयर फेंका वो पूरा गया ही नहीं, 10,000 शेयर लॉन्च किया लेकिन 8,000 ही बिके, 2,000 नहीं बिके। मतलब 10,000 के बदले जब 8,000 शेयर खाली सेल हो पाए उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब पूरे शेयर लॉन्च नहीं हो पाए मार्केट में। लेकिन जब हमें ओवर पढ़ना होगा, मतलब 10,000 शेयर लॉन्च किया, खरीदने वाले 12,000 आ गए, उस वाले में क्या था 10,000 लॉन्च किए, 8,000 लोग केवल आए, 8,000 शेयर लेकर चले गए। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि 10,000 शेयर ही फेंका, लेकिन आ गए 20,000 लोग, 15,000 लोग, 13,000 लोग, लेकिन 10,000 से ज़्यादा शेयर खरीदने वाले आ गए, पब्लिक आ गई, तो आप बोलना ओवर हो गया। जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी जो होती है वो निकालती है 10,000, 20,000 या 1,000 वैकेंसी निकालती है, तो भरने वाले कितने ज़्यादा होते हैं। तो आप बोलेंगे जो 1,000 वैकेंसी के पीछे 1 लाख या 20 लाख बच्चे भाग रहे हैं, वो कौन सा कंडीशन है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है। सीट तो कम है लेकिन लेना कई लोग चाहते हैं, क्यों, हो सकता है मार्केट में गुडविल ज़्यादा हो। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सीट तो है लेना ही कोई नहीं चाह रहा है, मतलब गुडविल नहीं है, उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। प्रोराटा बेसिस थोड़ा सा लंबा है, बहुत बेसिक है, हार्ड नहीं है। कुछ पॉइंट अगर आप उसको कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आ जाएगा, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जो पैसा हमें नहीं मिला होता है कॉल इन अरियर में, जो पैसा हमको नहीं मिला होता है कॉल इन अरियर में, उसी पैसे को हमें वसूलना होता है, उसी पैसे को फॉरफिट करना चाहते हैं हम। जब करना चाहते हैं तो एक एंट्री बनती है फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर में भी 3 केस बनेगा, पहला बनेगा इशूड का, फिर बनेगा रिशूड का, फिर बनेगा ट्रांसफर का। क्या करेंगे, रिशूड, इशूड और ट्रांसफर। मतलब इशूड का, फिर बनेगा रिशूड का, फिर लास्ट में बनेगा ट्रांसफर का। तो फॉरफीचर जो पैसा ले लोगे उसको ट्रांसफर कहाँ करोगे, तो कैपिटल रिजर्व में। कहाँ करोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो इतनी बातें क्या करनी है, हमको अच्छे से कवर करनी है। अगर हमने कवर कर लिया, शेयर खत्म हो गया, विश्वास मानिए शेयर खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका डिबेंचर चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से लेंगे आपको आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, कल हम एक एक करके सारे टॉपिक को अच्छे से ले चलेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया अच्छे से कि चैप्टर को कैसे पढ़ना है, किस में क्या क्या बातें करनी, कैसे बातें करनी आपको आ जाए। ठीक है, चलो ओके बाय, टाटा।